हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेडिकविंग अब्रॉड के चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे एमबीबीएस इन रशिया के बारे में। एक ऐसी कंट्री जहां से एमबीबीएस करना आपके लिए बहुत ही सस्ता हो सकता है एज कम्पेयर टू इंडिया एंड नेपाल। जब मैंने नेपाल की वीडियो पोस्ट करी थी, बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि फीस इसकी हमें हाई लग रही है। ठीक है, तो इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं। तो रशिया हमारे लिए क्यों अच्छा है, क्या बेनिफिट होते हैं और क्या डिसएडवांटेज, दोनों के बारे में बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में। कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे, कितनी फीस होती है, रशिया में एमबीबीएस करने की क्या क्या परेशानियां वहां पे आ सकती है, सारे सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए मेडिकविंग अब्रॉड के साथ। चलिए, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा रशिया के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल देखें तो मॉस्को इसकी कैपिटल है। ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी यहाँ पे रशियन लैंग्वेज बोली जाती है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कितनी है, तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपकी होती है ऑलमोस्ट 30% है। ठीक है, रशियन पॉपुलेशन स्पीक गुड इंग्लिश। ठीक है, अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं वो लोग। करेंसी अगर हम देखें तो रूबल वहां की करेंसी है। और करेंसी एक्सचेंज रेट देखें हम इंडिया से, तो 1 इंडियन रुपीज इज इक्वल टू है आपका 1.08 रशियन रूबल से। फ्रेंड्स देखें तो देयर इज अ गैप ऑफ 2 hours and 30 minutes बिटवीन रशिया इंडिया इंडियन एंड रशियन टाइम, यानी कि 2.5 घंटे का टाइम डिफरेंस होता है इंडिया से रशिया के बीच में। डेवलपमेंट इज द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री आपके वर्ल्ड की, हमको सबको पता है। क्लाइमेट कंपैरिजन देखें, द एवरेज विंटर टेम्परेचर रिमेन -20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हाँ यहाँ पे हम थोड़ा सा पीछे हट सकते हैं, क्योंकि जो हमारा क्लाइमेट कंपैरिजन होता है वो अलग हो जाता है रशिया का एज कम्पेयर टू इंडिया, यानी कि विंटर में -20 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। ठीक, समर टेम्परेचर की अगर हम लोग बात करें, ड्यूरिंग फॉल एंड समर टेम्परेचर चेंजेस अप टू 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो एक स्पेन ऑफ टाइम में ही हमको थोड़ी डिफिकल्टी, यानी कि ठंड में ही थोड़ी डिफिकल्टी हो सकता है हमें फेस करनी पड़े। बाकी टेम्परेचर जो है आपका समर्स में और अदर ड्यूरिंग फॉल में आपका क्या हो जाता है, ये नॉर्मल हो जाता है। देख लेते हैं कि क्या क्या एक क्विक ओवरव्यू हम यहाँ पे देख लेते हैं। इनटेक अगर हम देखें, पहले डिग्री देख लेते हैं। डिग्री हमारी अवॉर्डेड होती है एमडी इक्वलेंट टू एमबीबीएस इन इंडिया, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ठीक, इनटेक फॉर एमबीबीएस रशिया की बात करें तो 2 बार आपका रशिया इनटेक करता है, एक बार आपका सितंबर में और एक बार आपका जनवरी में करता है। ठीक, ड्यूरेशन फॉर एमबीबीएस इन रशिया 6 years होता है, यानी कि 6 से 6.5 साल। यहाँ पे 5.5 years आपका कोर्स होता है और 1 year की इंटर्नशिप होती है, यानी कि आपका इंडिया से 1 साल आपको ज्यादा वहां पे पढ़ना पड़ता है। एलिजिबिलिटी अगर देखें, 50% इन मार्क्स इन पीसीबी, नीट क्वालिफाइड होना चाहिए आपका। मीडियम ऑफ टीचिंग रशियन इंग्लिश, मेनली तो इंग्लिश में ही वहां पे पढ़ाया जाता है। एमबीबीएस फीस इन रशिया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 15 लाख टू 35 लाख, यानी कि मिनिमम 15 और मैक्सिमम 35 लाख। ठीक, एज पर द चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी, ये फिर आपकी चॉइस पे होता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी कर रहे हैं। सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती है रशिया की, ठीक है, बहुत ही अच्छी होती है। तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस उनमें होता है, वो भी क्या होगा हम नेक्स्ट जो सीरीज देखेंगे रशिया की अलग अलग यूनिवर्सिटी की, उसमें आपको मैं बताऊंगी। ठीक है, तो मिनिमम 15 और मैक्सिमम आपका 35 लाख तक पूरे कोर्स की ये आपकी कॉस्ट है। लिविंग कॉस्ट इन रशिया 12,000 पर मंथ लिविंग कॉस्ट, जो हमारे इंडिया में तो इससे ज्यादा ही आ जाती है। ठीक, इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट देखें तो IELTS एंड TOEFL नॉट यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होता है। ठीक, इसका एग्जाम आपको नहीं देना होता है। रिकॉग्नाइजेशन हम देखें, NMC, WHO, FMER, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रशिया इसको क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है जो मेडिकल जितनी भी यूनिवर्सिटी है रशिया की। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हम देखें तो 1 साल आपका बढ़ रहा है। ठीक, चलिए अब एज रिक्वायरमेंट वही जो सेम आपका इंडिया और नेपाल में होती है, 17 years एंड मैक्सिमम 25 years ओल्ड ऑन बिफोर 31 दिसंबर ऑफ द एडमिशन ईयर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th विथ साइंस डिग्री विथ पीसी, सॉरी यहाँ पे आ गया PCB एंड इंग्लिश सब्जेक्ट फ्रॉम बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन ऑथोरिटीज। ठीक है, तो पीसीबी होना चाहिए आपका और इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। परसेंटेज रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपका 50% होना चाहिए आपका 10th-12th क्लास में। रिजर्व कैटेगरी 10+2 में, रिजर्व कैटेगरी देखें तो SC, OBC, ST 40% इन द 12th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट रिमेन द सेम। सब्जेक्ट आपका सेम रहेगा, लेकिन कैटेगरी में आपका 10% आपका कम हो जाता है, यानी कि 40% आपका होना चाहिए। नीट क्वालिफिकेशन, यू हैव क्वालिफाइड नीट एग्जामिनेशन। ठीक, अगर आपने 2025 में करा है, 25 में आपने नहीं एग्जाम दिया है, तो आपका 24-23 का भी आपका जो नीट का स्कोर कार्ड होता है वो वैलिड होता है, यानी कि अगर आपने 2024 या 2023 में एग्जामिनेशन दिया है
और अगर आप क्वालिफाइड है तो भी आप इस साल भी आप रशिया में एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर एमबीबीएस इन रशिया, जो मोस्ट क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला आपका देयर मस्ट बी ड्यूली फिल्ड इन एडमिशन फॉर्म। आपको सबसे पहले एक एक इन्फॉर्मेशन अच्छे से फिल करनी है किसमें, एडमिशन आपके फॉर्म में, जो आपका एडमिशन फॉर्म रिलीज होता है। 10 मार्कशीट स्कैंड कॉपी लगेगी आपकी, 12th मार्कशीट भी आपकी स्कैंड कॉपी लगेगी, ठीक। नीट रिजल्ट एडमिट कार्ड इज मस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे स्कैन कॉपी आप पहले से ही करवा के रख लें अगर आप रशिया में एडमिशन के लिए प्लान कर रहे हैं। पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ ऑफ स्टूडेंट्स इन द वाइट बैकग्राउंड 4.7 सेंटीमीटर 3.7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पासपोर्ट साइज आपका फोटो होना चाहिए, बैकग्राउंड आपका व्हाइट होना चाहिए, और साइज भी मैंने इसमें आपको बता दिया 4.5 सेंटीमीटर से आपका 3 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका फोटोग्राफ। स्टूडेंट मस्ट हैव अ स्कैन कॉपी ऑफ पासपोर्ट फर्स्ट एंड लास्ट पेज। आपका जो पासपोर्ट होता है, ठीक है, उसकी पहली और जो आपकी लास्ट कॉपी होती है उसका आपके पास क्या होना चाहिए, स्कैन कॉपी होनी चाहिए। आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेट्रा। पासपोर्ट इज नॉट रेडी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, एनी ऑफ द आईडी कार्ड इज अ मस्ट। अगर उस टाइम पे जब आप एडमिशन फॉर्म फिल कर रहे हो तब अगर आपके पास पासपोर्ट रेडी नहीं है तो फिर आप इस केस में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जो है आपका, उसकी आप क्या लगा सकते हैं, कॉपी लगा सकते हैं। लेकिन तब तक आप पहले से अभी आपका पासपोर्ट आप रेडी करवा लीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अब हम देखेंगे, अब अगर हम नेपाल की बात करते हैं या नेपाल की अगर हम बात करें तो वहां पे हमें उसकी वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन रशिया में हमें वीजा की रिक्वायरमेंट होती है। तो वीजा डॉक्यूमेंट भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 10th की मार्कशीट स्कैन कॉपी, 12th की मार्कशीट, नीट स्कोर कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट विद एटलीस्ट 18 मंथ्स वैलिडिटी का होना चाहिए, 4 से 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। 4.5 से, ये मैंने आपको बताया था, 70% आपका फेस होना चाहिए। इन्विटेशन लेटर फ्रॉम अ रशियन यूनिवर्सिटी, रशियन यूनिवर्सिटी का आपके पास क्या होना चाहिए, इन्विटेशन लेटर होना चाहिए। वेरीफाइड मेडिकल रिपोर्ट्स होनी चाहिए आपकी, ट्रैवल इंश्योरेंस, बैंक स्टेटमेंट, ऑथोराइज डॉक्यूमेंट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके ऑथराइज होने चाहिए। लीगलाइजेशन होना चाहिए आपका इन डॉक्यूमेंट्स का फ्रॉम द रशियन एम्बेसी से। बैंक रिसिप्ट आपकी होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर ट्यूशन फीस पेमेंट इट इज रिक्वायर्ड बाय सम यूनिवर्सिटी, यानी कि कुछ यूनिवर्सिटी आपकी बैंक रिसिप्ट मांगती है आपकी फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस की। तो ये वीजा रिक्वायरमेंट में जो आपके डॉक्यूमेंट लगते हैं वो भी मैंने आपको बताया, और एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं वो भी मैंने आपको बताया। तो डॉक्यूमेंट आप पहले से ही रेडी कर लें, मई तक आपका इसका इंटेक हो जाता है। नेपाल में थोड़ा लेट इंटेक आपका स्टार्ट होता है जून से जुलाई में, लेकिन रशिया का पहले ही इंटेक हो जाता है और सितंबर अक्टूबर तक आपकी क्लासेस भी, एडमिशन यानी कि आपके क्लोज हो जाते हैं। अब ट्यूशन फीस की बात कर लेते हैं। द एमबीबीएस ट्यूशन फीस एट रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी रेंज फ्रॉम आपका 2 लाख टू 5 लाख रशियन रुबल, यानी कि 2 से 5 लाख इंडियन रुपीस। मतलब ज्यादा फर्क आता नहीं, आपको कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि 1 इंडियन रुपीज होता है आपका 1.08 रुबल होता है पर ईयर, डिपेंडिंग द यूनिवर्सिटी चूजन। आप, मैंने यही बताया कि आप मिनिमम 15 लाख में भी आप रशिया से एमबीबीएस कर सकते हैं, 15-18 लाख में भी हो जाएगा, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी आप क्या कर रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं, ठीक। चलो अब बात कर लेते हैं कि वाई स्टडी एमबीबीएस इन रशिया, ठीक है। लो ट्यूशन फीस सबसे बड़ा जो मेन रीजन होता है बच्चों का रशिया में एमबीबीएस करने का, क्योंकि आपकी लो ट्यूशन फीस होती है। एमबीबीएस फीस इन रशिया आर मच मोर अफोर्डेबल देन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया और नेपाल के कंपैरिजन में आपका 20 से 30 लाख का आपका डिफरेंस आ जाता है। द एवरेज ट्यूशन फीस फॉर द 6 ईयर एमबीबीएस डिग्री इज अबाउट 25 लाख एनुअल ट्यूशन फीस स्टार्टिंग एट अराउंड 3-4 लाख, ठीक है। तो आपका इंडिया में जहां आपका 15-17 लाख प्राइवेट कॉलेजेस का लगता है, वहीं पे आपका 3 से 4 लाख पर ईयर रशिया में आपकी फीस होती है। एडवांस एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा है वहाँ का। ऐसा नहीं है कि अगर कम फीस में रशिया आपका इंडियन स्टूडेंट्स को इनवाइट कर रहा है तो वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक अच्छी स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन रशिया प्रोवाइड करवाता है मेडिकल में। रशियन मेडिकल एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस डेवलप्ड सिस्टम इन द वर्ल्ड है आपका। मोस्ट रशिया इज द मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन है, बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम है आपका, टीचिंग का तो कोई प्रॉब्लम ऐसे फेस करने को नहीं मिलती है। हाँ, क्योंकि हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि अरे रशियन लैंग्वेज रहेगी तो दिक्कत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। 30% लोग इंग्लिश समझते भी है, बोलते भी है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वहाँ पे फेस करने को नहीं मिलती है। और आपकी जो टीचिंग होती है वो भी इंग्लिश, मोड ऑफ इंग्लिश होता है। क्लिनिकल एक्सपोजर की हम लोग बात करें तो
अच्छा फाउंडेशन मिलता है, स्टूडेंट गेन एक्सपोजर टू डाइवर्स हेल्थ केयर सिस्टम एंड वर्क इन एडवांस हॉस्पिटल वाइल परस्यूइंग देयर एमबीबीएस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस वगैरह भी देखने को मिलती है, क्लिनिकल एक्सपोजर भी रशिया में अच्छा है। और आपको ज़्यादा, जैसे कि अगर हम बात करें इंडिया में, तो इतनी ज़्यादा आपकी पॉपुलेशन होने की वजह से थोड़ा सा प्रैक्टिकल उसमें प्रॉब्लम आती है कि अगर हमें किसी भी उसमें प्रैक्टिकल बताया जा रहा है, किसी भी कैडबर पे आपका प्रैक्टिकल करवाया जा रहा है, तो दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ पे आपका स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कम होते हैं, क्योंकि कंट्री आपको पता है कि ज्योग्राफिकली बहुत बड़ी है और पॉपुलेशन वाइज कम है एज कम्पेयर टू इंडिया, तो इसीलिए बच्चों को अच्छे से वहाँ पे समझने का चांस मिलता है। इंडियन फूड अवेलेबल है, दे आर न्यूमरस रेस्टोरेंट है। सबसे बड़ा हमारा जो कंसर्न होता है कि एक तो आपका क्लाइमेट वाला होता है, दूसरा आपका इंडियन फूड। तो इंडियन फूड आपके जो रशिया की यूनिवर्सिटीज है वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, क्योंकि 50 से 60% बच्चा आपका इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे होता है। रिकॉग्नाइजेशन मैंने आपको बता दिया कि है ही सही। मॉडर्न हॉस्टल फैसिलिटी भी वहाँ पे मिलती है, आप खुद जाके वेबसाइट्स वगैरह पे आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि रशिया की जितनी भी यूनिवर्सिटी उनकी वेबसाइट्स पे वीडियोस एंड फोटोग्राफ्स अवेलेबल होते हैं, तो ऐसी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। गुड एफएमजी पासिंग परसेंटेज है वहाँ पे। जैसे अगर हम देखें टॉप यूनिवर्सिटी कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और ट्वेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का 40% एफएमजी पासिंग रेशो है। इन दोनों यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल में मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगी। ठीक है, इजी एडमिशन है आपका, सिक्योर है एडमिशन टू टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी इन रशिया। ठीक है, इंडियन स्टूडेंट रिक्वायरिंग कंप्लीशन 12th ग्रेड विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एज मेन सब्जेक्ट एंड 50% पासिंग। तो देखिए, अगर हम देखें तो थोड़ा सा हमको कुछ टाइम के लिए क्लाइमेट जो है उसको थोड़ा सा फेस करना पड़ सकता है, बाकी एज सच देखें हम कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, एक साल हमको इंडिया से ज्यादा लग रहे हैं, यहाँ पे 5.5 ईयर्स का होता है, वहां पे 6.5 ईयर्स का होता है। आप कंपेयर चलिए कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा इंडिया से इसको कंपेयर कर लेते हैं कि रशिया और में और इंडिया में। ठीक है, ड्यूरेशन 6 ईयर इंक्लूड इंटर्नशिप 5.5 ईयर्स। ठीक है, 6 मतलब कि वो 1 साल बढ़ ही जाता है, तो आप इसको 6.5 ही इंक्लूड करके चलिए, तो 5.5 ईयर्स ये आपका टाइम में। ड्यूरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, 7-8 महीने का। क्लासेस बैच आपका हार्डली 50 to 20 स्टूडेंट्स, वही मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि रशिया में आपको ये बेनिफिट मिलता है, क्योंकि ज्यादा क्राउड ना होने की वजह से हार्डली 15-20 स्टूडेंट ही आपके क्लासरूम्स में होते हैं। यहाँ पे 60 से 70 स्टूडेंट आपकी एक क्लास में होते हैं, और इससे ज्यादा ही आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट फीस अगर हम देखें 15 से 35 लाख में आपका कंप्लीट कोर्स हो जाता है। ठीक है, और अगर इंडिया की बात करें तो रैंक पे डिपेंड करता है, या तो आपकी रैंक ज्यादा हो तो आपको थोड़ा सा फीस में थोड़ा आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, अदरवाइज आपका जो 70 लाख से आपका 1 करोड़ तक आपका इंडिया में एमबीबीएस का बजट प्राइवेट कॉलेज का जा सकता है। ठीक है, IELTS और TOEFL जो होते हैं आपके आर नॉट कंपलसरी, यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, लेकिन इंडिया में बट नीड टू पास, कुछ एंट्रेंस एग्जाम आपको करने होते हैं। अब देखें एनएमसी से ये एग्रीगेटेड है, एनएमसी WHO एंड अदर ग्लोबल बॉडीज इसको क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज और अप्रूव करते हैं। पीजी कोर्सेज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पीजी कोर्सेज ही भी यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। परस्यू पीजी कोर्सेज इन इंडिया और अदर सिलेक्टेड कंट्रीज, परस्यू पीजी कोर्सेज एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो आप मतलब कि अगर आप पीजी भी करना चाहते हैं तो भी आप वहां पे क्या कर सकते हैं, उसके भी आपको बहुत अच्छे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अभी आगे हम लोग बात करेंगे पीजी के कोर्सेज के बारे में। ठीक है, इनटेक सितंबर इनटेक होता है, बिटवीन मई से जुलाई में इसकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जो सितंबर इनटेक लेता है रशिया, जिसमें क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि आपके एडमिशन क्लोज हो जाते हैं, तो उसकी प्रोसेस आपकी स्टार्ट हो जाती है मई से जुलाई के बीच में। ठीक, और आपका जो फेब्रवरी इंटेक, ठीक है, सितंबर इंटेक मैंने आपको बताया, फेब्रवरी इंटेक बिटवीन नवंबर से दिसंबर में ये चालू हो जाता है। सेमेस्टर दोनों इंटेक में 2 सेमेस्टर होते हैं। द एकेडमिक ईयर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेमेस्टर, यानी कि कुछ यूनिवर्सिटी तो आपका अभी ही इंटेक कर लेगी और कुछ यूनिवर्सिटी आपका फेब्रवरी इंटेक में भी एडमिशन लेती है। सेमेस्टर ईयर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर आपका होता है रन फ्रॉम द सितंबर टू जनवरी, पहला सेमेस्टर आपका स्टार्ट हो जाता है, यानी कि आपका जो सितंबर इनटेक होता है तो उसका सेमेस्टर कब स्टार्ट हो जाता है, आपका सितंबर से जनवरी में आपका पहला सेमेस्टर होता है। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर यूजुअली स्टार्ट अराउंड फरवरी मार्च एंड एंड इन जून जुलाई, जो आपका फरवरी इनटेक होता है। सेशन स्टार्ट हो जाता है, फर्स्ट सेमेस्टर बिगिन इन सितंबर, सेकंड सेमेस्टर इन फरवरी। एप्लीकेशन डेट, प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट शुड स्ट्राइव टू सबमिट देयर एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन डेट आपकी क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, तो बिल्कुल आप मतलब अपडेटेड रहे। वीजा टाइमलाइन आफ्टर एक्सेप्टेंस, अप्लाई फॉर अ वीजा, प्रोसेसिंग में टेक 4 to weeks। अगर आप रशिया के लिए प्लान कर रहे हैं, आपने यूनिवर्सिटी आपकी वो हो गई है, फॉर्म फिल कर दिया यूनिवर्सिटी ने आपको
आपका एडमिशन लेटर अगर भेज दिया है तो उसके बाद आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके आपको 4 से 6 वीक, आपके 1 से डेढ़ महीना आपका वीज़ा प्रोसेसिंग में लगता है। तो ये क्या थी आपकी इनटेक प्रोसेस थी रशिया की। रिकॉग्नाइजेशन एनएमसी से है, डब्ल्यूएचओ से है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि रशिया भी इसको रिकॉग्नाइज करती है। ईसीएफएमजी एजुकेशन कमीशन फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, ये भी इसको क्या करता है, आपका रिकॉग्नाइजेशन करता है। द फाउंडेशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ द इंटरनेशनल मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च भी आप इसका आपको रिकॉग्नाइज कर रहा है। और WFME यानी कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, इतनी जगह से ये क्या है आपका रिकॉग्नाइज्ड यहाँ की यूनिवर्सिटीज है। हम लोग देखेंगे कि क्या प्रोसेस, यहाँ पे ये प्रोसेस का पी कट चुका है, कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं पूरी कंप्लीट प्रोसेस हम लोग इसमें समझेंगे कि कैसे एडमिशन होता है। स्टेप 1, कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी और थ्रू एन ऑथराइज्ड एजेंसी यानी कि जो भी यूनिवर्सिटी आपने चूज करी है, ठीक है, तो वहां का आप ऑथराइज्ड जो या तो किसी एजेंसी या किसी कंसल्टेंसी से आप वो कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी का आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। प्रोवाइड एक्यूरेट पर्सनल एंड एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, जो भी उसमें एजुकेशन और पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी वो आपको ध्यान से फिल करना है, ठीक है। सेकंड हम देखें, सबमिट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी आपसे मांग रही है, 10th-12th मार्कशीट, नीट स्कोर कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड एनी अदर स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट, ये भी आप क्या कर सकते हैं, पूरे आपको सबमिट करने होते हैं। थर्ड स्टेप में हम जाएंगे, पासपोर्ट, इफ यू डोंट हैव अ पासपोर्ट यू कैन स्टिल द स्टार्ट एडमिशन। ऐसा नहीं कि अरे पासपोर्ट नहीं है तो आप फॉर्म ही फिल ना करें, नहीं, आप पासपोर्ट नहीं है तो भी आप उसके लिए अप्लाई कर दें, लेकिन एडमिशन प्रोसेस आपकी स्टार्ट रहेगी। इट इज इंपॉर्टेंट टू ऑब्टेन अ पासपोर्ट बिफोर अप्लाइंग फॉर अ वीजा। जब आपको वीजा अप्लाई करना होगा तो पासपोर्ट आपको मैंडेटरी रहेगा इसी, लेकिन आप प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए, ठीक। स्टेप 4, एडमिशन लेटर आपको मिल जाएगा। वंस यू एप्लीकेशन इज प्रोसेस यू विल रिसीव एन एडमिशन लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी यू हैव अप्लाइड टू, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, एडमिशन लेटर आपको रिसीव हो जाएगा। फिर जब आपको एडमिशन लेटर मिलने के बाद आपको अप्लाई करना है वीजा के लिए, वीजा इन्विटेशन लेटर, अप्लाई फॉर अ वीजा इन्विटेशन लेटर फ्रॉम अ रशियन यूनिवर्सिटी, सबमिट द नेसेसरी डॉक्यूमेंट टू ऑब्टेन अ इन्विटेशन लेटर, ठीक। देन स्टेप 6, वीजा एप्लीकेशन और स्टैंपिंग आपको करवानी रहेगी। अप्लाई फॉर अ स्टूडेंट वीजा एट रशियन एम्बेसी इन योर होम कंट्री, प्रोवाइड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ठीक। तो ये तो अगर आप हम लोगों से हेल्प चाहते हैं तो हम लोग इसमें आपको पूरा गाइड भी कर देंगे, हेल्प भी कर देंगे। बाकी इन्फॉर्मेशन तो यार स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता ही रही हूँ। लास्ट स्टेप है आपका आगे ट्रेवल एंड डिपार्चर। फिर आपको क्या करना है, जब आपकी कंप्लीट प्रोसेस हो जाती है तो आप विदा ले लीजिए और चले जाइए आप रशिया में आपका एमबीबीएस परस्यू करने के लिए, ठीक। पीजी ऑप्शंस अब देख लेते हैं आफ्टर एमबीबीएस इन रशिया, क्योंकि ये क्वेश्चन ये हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत पेरेंट और स्टूडेंट के माइंड में आता है कि रशिया अगर ये नेपाल से इतना कॉस्टली हो रहा है इंडिया से, तो फिर रशिया से अगर इतना कम में हो रहा है, यानी कि 20 से 30 लाख का अगर डिफरेंस आ रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीजी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होंगे, हमें लाइसेंस नहीं मिलेगा या फिर हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिलेगी, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सिर्फ इसलिए वहां पे आपका, इसका मेन रीजन है, इसीलिए वहां पे आपका ये इतना नॉमिनल है, क्योंकि वहां पे रशिया अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा बड़ी कंट्री है, पॉपुलेशन वहां पे बहुत ज्यादा कम है, इसीलिए वो इंडियन स्टूडेंट्स को इतने कम उसमें कॉस्ट में आपका क्या करवाते हैं, एमबीबीएस करवाते हैं, ठीक है। तो उसमें कहीं भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हाँ, हम लोग थोड़ा आपका दूर हो जाता है अगर हम आप नेपाल से और बांग्लादेश वगैरह से अगर आप कंपेयर करें तो हाँ, थोड़ा सा रशिया आपका डिस्टेंस इशू होता है और क्लाइमेटिक कंडीशन भी थोड़ी सी हमारी मतलब चेंज हो जाती है। वो भी आपको प्रॉब्लम कब फेस करनी पड़ेगी, जब विंटर आएगी। बाकी समर में आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम, आप रिलैक्स, वहां पे आपको अच्छा ही लगेगा, ठीक। वैसे भी इंडिया में बहुत गर्मी पड़ने लग गई है, तो पीजी ऑप्शन भी वहां पे अवेलेबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो करने के बाद हम पीजी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एमडी एंड एमएस अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है। रशियन यूनिवर्सिटी एक्सटेंड एमडी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन एंड एमएस मास्टर ऑफ सर्जरी अपॉर्चुनिटीज इन फील्ड लाइक पेडियाट्रिक्स, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, इंटरनल मेडिसिन, सर्जरी, ठीक है। तो ये आपको अपॉर्चुनिटी एमडी और एमएस अपॉर्चुनिटी आपको दी जाती है। मैंने आपको अलग अलग ब्रांच बताई। कोर्स ड्यूरेशन होता है पीजी कोर्सेज का, रेंज फ्रॉम 2 to 5 years डिपेंडिंग ऑन द स्पेशलाइजेशन ऑन यू चूज। अगर आप पीजी भी वहां से करना चाहते हैं तो 2 से 5 साल आपको लगते हैं, आप जो भी स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं। अब रिक्वायरमेंट क्या होती है, ईच स्पेशलाइजेशन हैज इट्स रिक्वायरमेंट विच इंक्लूड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। फिर वो जो प्रोसेस होती है तो उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है पीजी की कि उसमें इंटरव्यू होते हैं आपके, ठीक है। तो पीजी का भी एक आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कुछ मेडिकल कोर्सेज के बारे में इन इंडिया, ठीक है। तो कोर्स ड्यूरेशन एमबीबीएस आपका 6 ईयर, डेंटिस्ट्री अगर आप करना चाहते हैं,
या जिसे हम BDS कहते हैं 5 इयर्स होता है, फार्मेसी 4 ईयर और नर्सिंग भी वहाँ पे 4 इयर्स की होती है। तो ये अदर ऑप्शंस भी है आपके पास। डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि एडवांटेज के बारे में तो हम हर उसमें बात करते हैं कि क्या डिसएडवांटेज होते हैं। नेपाल में ऐसा कोई सच डिसएडवांटेज नहीं देखने को मिलता है, इसलिए मैंने उस वीडियो में आपको नहीं बताया था। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें होती है जो हम पहले ही समझ लेते हैं, ठीक है। लैंग्वेज बैरियर हम लोग देख लेते हैं कि कहीं कहीं स्टूडेंट्स को लैंग्वेज बैरियर आपका प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। ऑल्दो सम यूनिवर्सिटी ऑफर कोर्सेज इन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इन रशियन में बी नेसेसरी फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। जब हम कोर्स की बात करें या हम कॉलेजेस में यूनिवर्सिटी में जाने की बात करें तो वहाँ कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलती है, क्योंकि जो आपकी कोर्स होता है वो तो इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है। लेकिन हाँ, कम्युनिकेशन करने के लिए तो मोस्टली लोग वहाँ पे रशियन बोलते हैं, तो आपको थोड़ी रशियन सीखनी पड़ेगी, ठीक है, फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग के लिए। कल्चर एडजस्टमेंट बच्चे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, स्टूडेंट को अडॉप्टिंग टू अ न्यू कल्चर, क्लाइमेट होता है, लाइफस्टाइल थोड़ी चैलेंजिंग होती है, चेंज होती है, तो इस वजह से थोड़ा सा चैलेंज हमको फेस करने को मिलता है। लिविंग कंडीशन डिपेंडिंग ऑन द सिटी, लिविंग कंडीशन में vary. Some university may not have adequate or affordable accommodation option for international student। इसीलिए लिविंग कंडीशन जो होती है आपकी वो अलग अलग सिटी पे अलग अलग वेरी करती है, और कुछ यूनिवर्सिटीज के पास एडुकेट अफोर्डेबल अकोमोडेशन नहीं होता, फूड और आपका जो हॉस्टल्स होता है, ठीक है, इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि मिनिमम 15 लाख में भी आपका रशिया से आपका एमबीबीएस हो सकता है और मैक्सिमम 35 से हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी और आप सही गाइडेंस में रह के आप यूनिवर्सिटी चूज करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप वहां पे अप्लाई करें तो पहले अच्छे से रिसर्च कर लें। कॉस्ट ऑफ लिविंग देखें, ऑल्दो ट्यूशन फीस आर जनरली लोअर, द कॉस्ट ऑफ लिविंग कैन वेरी इन मेजर सिटीज, द कॉस्ट ऑफ हाउसिंग फूड एंड अदर एसेंशियल में भी हायर। तो वही ट्यूशन फीस तो लोअर होती है, लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग कहीं कहीं पैसा नहीं कि बहुत ज्यादा हाई होती है, जैसे मैंने आपको बताया 12 से 15,000 पर मंथ, इतना तो आपका इंडिया में भी हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग लग जाता है, ठीक। तो वो आप डिपेंड करते हैं कि आप कौन सी सिटी चूज कर रहे हैं। वीजा एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इशू आ सकते हैं। ऑब्टेनिंग मेंटेनिंग स्टूडेंट वीजा कैन इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स पेपर वर्क एंड अडेंसिव टू रेगुलेशन। ऑब्वियसली बात है कि हम नेपाल या इंडिया में प्लान करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन यहाँ पे वीजा वगैरह में थोड़ा भागा दौड़ी हमको करने देखने को मिलती है, ठीक है, पर ये कोई इतना मेजर इशू नहीं है, ठीक है। आइसोलेशन होम सिकनेस होती है बच्चे को, ऑब्वियसली बात है कि नए कल्चर में जा रहा है, नए क्लाइमेटिक कंडीशन में जा रहा है, तो थोड़े टाइम में बाद एडजस्ट हो जाता है, लेकिन पहले थोड़ा सा हाँ होम सिकनेस या आइसोलेशन उसको फील हो सकता है। हार्श वेदर कंडीशन, रशियन एक्सपीरियंस सीवियर विंटर विद एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर, हेवी स्नोफॉल विच कैन बी डिफिकल्ट टू स्टूडेंट एडजस्टमेंट। तो वही मैंने आपको बताया, विंटर में अब -25 डिग्री अगर चले जाता है तो हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्टी होगी, क्योंकि हम यहाँ पे इंडिया में ये सारी हम वेदरिक कंडीशन हमें देखने को नहीं मिलती है। तो ये सारे डिसएडवांटेज बच्चे को थोड़ा सा स्टूडेंट को आपको फेस करने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे कि करियर अपॉर्चुनिटी क्या होती है, क्या क्या हो सकती है, क्या क्या जॉब रोल्स और क्या क्या सैलरी होती है रशिया से एमबीबीएस करने के बाद, ठीक है। सारी डिटेल में इतनी ज्यादा इस वीडियो में इसलिए बात कर रहे हैं कि कोई भी हमारे माइंड में क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, और अगर फिर भी क्वेश्चन होता है तो आप मेडिका विंग अब्रॉड के चैनल का जो नंबर है उस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने की मैं कोशिश करूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसके बाद करियर, डिग्री के बाद क्या हमारे लिए ऑप्शन हो सकता है, कितनी सैलरी हो सकती है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आना भी चाहिए। फिजिशियन अगर हम देखें जॉब रोल तो सैलरी होती है 2 लाख, ठीक है, इक्वलेंट इंडियन रुपीज में हम देखें 2 लाख होती है, रेबल में 2,41,000। एलर्जिस्ट जो होते हैं यहाँ पे 1 लाख, ठीक है। डर्मेटोलॉजिस्ट आपका 2 लाख। जनरल मेडिकल अगर हम देखें तो 1 लाख, यहाँ पर 1,85,000 रुपए। न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है, 3 लाख समथिंग है, यहाँ पे 2 लाख है। और यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट के लिए है यहाँ पे आपका 2 लाख, ठीक है, क्योंकि रुबेल में थोड़ा सा 0.8 का आपका वो है डिफरेंस है। तो ये आपको वहां पर इतनी इतनी सैलरी में आपको जॉब रोल, अगर आप इंडिया में आके करना चाहते हैं या वहीं पे अगर आप अपना करियर या वहीं पे सेटल होना चाहते हैं तो भी आपको वहां पे ये सारे ऑप्शंस आपको जॉब रोल के लिए देखने को मिलेंगे। थी आपकी कंप्लीट डिटेल एमबीबीएस इन रशिया के बारे में, ठीक है। इसमें हमने बात करी क्या फीस हो सकती है, यूनिवर्सिटी आप बिल्कुल गाइडेंस में लेके ही आप चूज करें, ठीक है, क्योंकि वहां पे बहुत मिनिमम में भी आपका 15 लाख में भी आपका एमबीबीएस हो जाता है, लेकिन फिर बाद में आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो इसलिए कंप्लीट गाइडेंस में ही आप प्लान कीजिए, ठीक है। मेडिका विंग अब्रॉड की जो टीम है वो आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी है। आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए गए नंबर पे,
क्या आपका करियर हो सकता है रशिया के बाद, ठीक है। पीजी कोर्सेज की हमने इसमें बात करी है, सब कुछ कंप्लीट डिटेल में हमने इसमें बात करी है, एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज की भी हमने बात करी है, ठीक है। तो आपका एज कम्पेयर टू इंडिया, नेपाल से आपका 20 से 25 लाख कम में आप क्या कर सकते हैं, एमबीबीएस कर सकते हैं। और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी वहाँ की बहुत अच्छी है। सिर्फ जो कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में हमने बात करी, वो भी प्रॉब्लम्स नहीं कह सकते, कुछ डिफिकल्टी जो स्टार्टिंग में बच्चे को फेस करने को मिलती है, ठीक है। तो जल्दी से प्लान कीजिए, कोई भी हेल्प चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। और भी हम यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिए मेडिकविंग अब्रॉड के चैनल के साथ। थैंक यू।